जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज में। तो हम लोग देख रहे हैं बिहार दरोगा पीटी भर्ती जो 2025 में टोटल 1799 पोस्ट पे जो बहाली आई दरोगा के लिए, उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आज का हमारा है प्रैक्टिस सेट नंबर 15। प्रैक्टिस सेट नंबर 15 जिसमें आपका जीके जीएस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग सारे विषयों का एक 100 क्वेश्चन का सेट रहता है, जिसमें हम लोग 100 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में 14 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं और आज का हम लोग देखेंगे सेट नंबर 15। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नर्मदा घाटी किस पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? नर्मदा घाटी है एक भ्रंश घाटी है जो टेक्टोनिक प्लेट की हलचल के कारण बनी है और ये सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतों के बीच में स्थित है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत। नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की प्रमुख नदियों में से एक है, जिसकी धारा है पूरब से पश्चिम की ओर और ये टेक्टोनिक प्लेट के हलचल के कारण बनी है और ये पर्वत सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीचों में स्थित है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन है जो सही है? इसका निर्माण यानी अटल टनल का निर्माण सीमा सड़क संगठन योजना द्वारा बनाया गया। ये जो टनल है ये सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाया गया और इसकी जो कुल लंबाई है वो है 9.02 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई 9.02 किलोमीटर। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है, बिल्कुल सही। और ये हिमाचल के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य में स्थित है। जो अटल टनल है वो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य में स्थित है। तीनों का तीनों स्टेटमेंट क्या है सही? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। इसकी कुल लंबाई है 9.02 किलोमीटर और ये दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग हो जाएगा अटल टनल और इसका निर्माण हुआ है सीमा सड़क संगठन द्वारा। वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल की आधारशिला रखी थी। 2002 में इसकी आधारशिला रखी गई थी 2002 में, लेकिन वर्तमान के प्रधानमंत्री 3 अक्टूबर 2020 को अटल टनल का उद्घाटन किए, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? जलप्रपात नर्मदा नदी पे नहीं है। कपिल धारा, दूध धारा, धुआं धारा और भालकुंड। ये जो कपिल धारा है ये नर्मदा नदी पे, धुआं धारा नर्मदा नदी पे और दूध धारा ये जो भालकुंड है, भालकुंड ये बीना नदी पर सागर जिले में स्थित है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, एल नीनो किस महासागर में बनता है? ये जो एल नीनो है, एल नीनो एक जलवायु परिवर्तन है जो प्रशांत महासागर के एक जलवायु पैटर्न है जो प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी क्षेत्र में समुद्र की सतह के तापमान के असामान्य रूप से गर्म होने से जुड़ता है और ये बनता है प्रशांत महासागर में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, प्रशांत महासागर और एक जलवायु पैटर्न है। एल नीनो एक क्या है? जलवायु पैटर्न है। इसके 3 से 5 साल में होती है, 3 से 5 साल के बीच में होती है, जिसके कारण दुनिया भर में जितने भी मौसम के पैटर्न में बदलाव होता है, भारी वर्षा, सूखा तापमान, सारे के सारे एल नीनो के कारण ही होते हैं। ऑप्शन हो जाएगा ए, प्रशांत महासागर। सतकोशिया बाघ रिजर्व किस राज्य में है? सतकोशिया बाघ रिजर्व यह है उड़ीसा। राइट ऑप्शन हो जाएगा ये उड़ीसा। उड़ीसा में सतकोशिया बाघ रिजर्व स्थित है। और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भी उड़ीसा में है और ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है सिमलीपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में नदियाँ और उनके सहायक नदी कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और यमुना। कृष्णा की सहायक नदी हो जाएगी भीमा। कृष्णा की सहायक नदी भीमा।
ब्रह्मपुत्र की तीस्ता, गोदावरी की इंद्रावती और यमुना की चंबल। 4-3-2-1, 4-3-2-1, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। राइट ऑप्शन हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग सुमेलित है? कौन सा युग इसमें सुमेलित है? सेमांग कांगो एक जनजाति दी गई है और वो प्रमुख क्षेत्र दिए गए। ये जो सेमांग जनजाति है, कांगो, मासाई पूर्वी अफ्रीका, बहु कीनिया या सकाई जापान। इसमें जो सुमेलित है वो हो जाएगा मासाई है, पूर्वी अफ्रीका। मासाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका में देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चंद्र दिवस की अवधि होती है। एक चंद्र दिवस की अवधि होती है 24 घंटा 52 मिनट। 24 घंटा 52 मिनट एक चंद्र दिवस की अवधि होती है। यह वह समय है जो चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में लगाता है। चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा लगाने में 24 घंटा और 22 मिनट लगता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें कौन सा एक सही खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है? खाद्य श्रृंखला को इसमें सही दर्शाता है। देखिए, घास को गेहूँ, गेहूँ को आम, क्या हो जाएगा? गलत। बकरी खाएगी कौवा को, कौवा खाएगा हाथी, नहीं। घास खाएगी बकरी को और बकरी को खाएगा आदमी, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। खाद्य श्रृंखला इसमें उपभोक्ता, उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये। घास, बकरी और आदमी का संबंध बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। समुद्र धारा और महासागर, ये जो धारा है किस महासागर में मिलती है? अगुल हांस धारा, अगुल हांस धारा का संबंध हो जाएगा हिंद महासागर, हिंद महासागर। एल नीनो धारा, एल नीनो धारा दक्षिणी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर। क्यूरोसियो धारा, क्यूरोसियो धारा उत्तरी प्रशांत महासागर। और बेगुएला धारा, बेगुएला धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 4 3 2, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 4 3 2। नेक्स्ट प्रश्न है, अधोलिखित सागरों में से किससे तट रेखा नहीं है? इसमें जो सागर है इसके किसके हैं जो इसमें तट रेखा नहीं है? काला सागर के तट रेखा पे है और जो भी तट रेखा और कैस्पियन सागर की भी तटीय सीमा बनती है, लेकिन ये सारगेसो सागर है। सारगेसो सागर ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है और एक जलीय क्षेत्र है। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, एक जलीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 12, किस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं? जीवाश्म किस चट्टान में? अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान या पतालीय चट्टान। ये जो जीवाश्म पाए जाते हैं वो अवसादी चट्टान, ऑप्शन हो जाएगा बी, अवसादी चट्टान। ये जो अवसादी चट्टान होती है वो प्रकृति के कारकों द्वारा, जैसे छोटी छोटी चट्टान किसी स्थान पर जमा हो जाती है और बाद में दबाव के कारण एक रासायनिक प्रक्रिया उत्पन्न होती है जिसमें ठोस रूप परिवर्तित होकर और वहाँ पर क्या कहती है अवसाद के रूप में जमा हो जाती है। इसी के अवसाद के रूप में बालू पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट जैसे वहाँ पे वस्तुएं प्राप्त होती है और ये हो जाएगी अवसादी चट्टान। नेक्स्ट प्रश्न है, दंडकारण्य क्षेत्र, दंडकारण्य क्षेत्र मुख्य रूप में से अवस्थित है। ये जो दंडकारण्य क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना में अवस्थित है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, तेलंगाना। और इसकी बात करें तो 35,600 वर्ग मील क्षेत्र में फैला हुआ है और भारत का ऐतिहासिक क्षेत्र है जिसका उल्लेख रामायण में भी मिलता है। एक ऐतिहासिक क्षेत्र है और इसका उल्लेख भारत में रामायण में भी मिलता है, दंडकारण्य क्षेत्र का। क्वेश्चन नंबर 14, सोचम करें सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। महासागर उसके सबसे गहरे स्थान, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के सबसे गहरे स्थान को बोला जाता है
मेरियाना गर्त, मेरियाना स्ट्रेच या मेरियाना गर्त। अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर के प्यूर्टोरिको गर्त, प्यूर्टोरिको ट्रेच। हिंद महासागर, हिंद महासागर की जावा, हिंद महासागर की जावा और हिंद सागर की यूरेशियन बेसिन, यूरेशियन बेसिन। तो 3 4 1 2। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 3 4 1 और 2। नेक्स्ट प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य और शंकराचार्य। वल्लभाचार्य का संबंध है शुद्ध द्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद। रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद, रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद और माधवाचार्य द्वैतवाद, माधवाचार्य का द्वैतवाद और शंकराचार्य का अद्वैतवाद, अद्वैतवाद। 2 3 1 और 4। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 2 3 1 और 4। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 और 1784 के बीच। इस समय भारत के गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, वारेन हेस्टिंग्स। और 1784 ईस्वी में मंगलोर की संधि द्वारा इस युद्ध की क्या की गई थी? समाप्त की गई थी। मंगलोर की संधि से एक युद्ध को समाप्त की गई थी। इस समय 3 युद्ध हुए थे, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से लेकर 1769 के बीच, उस समय भारत के गवर्नर थे हेनरी ब्रेलास्ट, हेनरी ब्रेलास्ट। और ये संधि हुई थी मद्रास की संधि से ये समाप्त की गई थी। द्वितीय में वारेन हेस्टिंग्स और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुई थी 1790 से लेकर 1792 के बीच। और उस समय की बात करें तो उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद का संबंध हो जाएगा प्रार्थना एवं प्रस्तुति। ऋग्वेद में प्रार्थना एवं प्रस्तुति, स्तुति और प्रार्थनाएं का वर्णन है ऋग्वेद में मिलता है, जिसमें 10 मंडल और 10 वेद और 10 मंडल और 1028 सूत्र यानी 1028 मंत्र हैं और 10,462 मंत्रों में इसमें क्या है संग्रहित है। यजुर्वेद का संबंध हो जाएगा स्तोत्र और कर्म कांड से। सामवेद में संगीतीय स्रोत और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र और वशीकरण। 4 2 1 3, 4 2 1 3। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दारा शिकोह किस सूफी संत मत से प्रभावित था? दारा शिकोह एक सांप्रदायिक, दारा शिकोह कादरी संप्रदाय से क्या होता है? प्रभावित। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, कादरी संप्रदाय। नेक्स्ट प्रश्न है, 9 अगस्त 1942 को भारत के प्रमुख नेता को गिरफ्तार विरोध में किसने बिहार में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दिया था? जब 9 अगस्त 1942 में बिहार में अगस्त क्रांति शुरू हुई थी, उस समय राजेंद्र प्रसाद, माथुर बाबू, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह आदि व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया था अगस्त क्रांति के समय। उसी बीच बलदेव सहाय ने सरकारी नीतियों के विरोध में महाधिवक्ता पद से क्या किया था? इस्तीफा दिया था। बलदेव सहाय ने उस समय महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी? ये जो पुस्तक है वो लिखा गया था राम मनोहर लोहिया द्वारा
इसकी पुस्तक लिखी गई थी और इसकी जो प्रकाशन हुई थी 1960। इसकी प्रकाशन हुई थी 1960 में। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में लोटा विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? ये जो लोटा विद्रोह है वो हुआ था मुजफ्फरपुर में, बिहार के मुजफ्फरपुर। ये जेल के कैदियों के पीतल के लोटा का स्थान पर माटी का लोटा दिए जाने के विरोध में किया गया था। जेल में जितने भी कैदी थे उसमें पीतल की लोटा नहीं देकर उसको माटी का लोटा दिया जाता था, इसीलिए इस विद्रोह का नाम पड़ गया लोटा विद्रोह, जो बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था। नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है, यानी कौन सा शामिल नहीं थे? ये जो नेहरू रिपोर्ट, नेहरू समिति का गठन किया गया था 1928 में। उस समय मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में संविधान एक रूपरेखा तैयार करने के लिए कि इस समिति का गठन किया गया था, जिसमें मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे, सर अली इमाम, तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस शामिल थे, लेकिन के एम पणिकर इसमें नेहरू रिपोर्ट में शामिल नहीं थे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, के एम पणिकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न लगान न टैक्स अभियान सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने कहाँ चलाया था? ये जो न लगान न टैक्स अभियान जब अभियान चला था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, तो ये शुरू किया गया था संयुक्त प्रांत में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने न लगान न टैक्स अभियान चलाया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, संयुक्त प्रांतों में। क्वेश्चन नंबर 24, सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था? सातवाहन वंश के शासक यज्ञश्री सतकर्णी। राइट ऑप्शन हो जाएगा ये यज्ञश्री सतकर्णी एवं जल यात्रा की विशेष रुचि रखता था और इसने शीशे के सिक्के पर प्रचलन कर दिया था जहाज का चित्र। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये यज्ञश्री सतकर्णी। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की गई थी। ये रचना की गई थी मांडले। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य की रचना की गई थी मांडले द्वारा। और 1908 ईस्वी में तिलक केसरी को प्रकाशित लेखों के आधार पर ये गीता रहस्य नामक की पुस्तक लिखी गई थी मांडले। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा दुधारू पशुओं पर चराई का कर लगा दिया गया था? जितने भी दुधारू पशु हुए थे उनको चराई पर भी कर लगा दिया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। साइमन कमीशन रिपोर्ट मई 1930। पूना समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932। सांप्रदायिक पंचायत 16 अगस्त 1932 और दिल्ली समझौता 5 मार्च 1931। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 1432। नेक्स्ट प्रश्न है, चोल राजाओं में किसने संपूर्ण सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? चोल राजाओं में से किसने सिलोन पर क्या की थी? विजय प्राप्त की थी। वो थे राजेंद्र प्रथम। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, राजेंद्र प्रथम। हाल ही में पहली डॉल्फिन गणना कौन सा? सर्वाधिक डॉल्फिन की संख्या वाला राज्य कौन सा? सर्वाधिक डॉल्फिन जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश में वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय जल जीव डॉल्फिन जो गंगा नदी की डॉल्फिन है, 2009 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया था। और ये सर्वाधिक डॉल्फिन वाला राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम। उत्तर प्रदेश, बिहार,
पश्चिम बंगाल और असम। हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2025 का उप विजेता कौन बना है? ये जो रणजी ट्रॉफी 2024-25 में हुआ था, इसका आयोजन किया गया था 11 अक्टूबर 2024 से लेकर 2 मार्च 2025 तक, जिसमें विजेता हुआ है विदर्भ टीम। विजेता विदर्भ टीम और उप विजेता हुआ है केरल। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, केरल। हाल ही में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका जो आयोजन हुआ है रॉटरडैम। 2025 का विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन नीदरलैंड के रॉटरडैम में इसका आयोजन किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा ए। नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया? ये जो नवनिर्मित नया संसद भवन बना है, उस संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को किया गया। 28 मई 2023 को किया गया है, जिसमें ये भवन का निर्माण डिजाइन देने वाले हैं बिमल पटेल। नवनिर्मित संसद भवन को बिमल पटेल द्वारा डिजाइन किया गया है और इसका आकार है त्रिकोणीय आकार। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश कौन बना है? ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका 9वां सदस्य बना है, हो जाएगा अल्जीरिया। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, अल्जीरिया। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हो जाएंगे डिल्मा रूसेफ। वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान का अध्यक्ष हो जाएंगे डिल्मा रूसेफ। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में स्कूल चलो अभियान 2025 किसने प्रारंभ किया? स्कूल चलो अभियान ये प्रारंभ किया गया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में, और इसके मुख्यमंत्री अप्रैल 2025 में राज्यों की राजधानी भोपाल में 4 दिवसीय स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया है, जिसमें इसके तहत नए शैक्षणिक सत्र शुरुआत में विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यक्रम पुस्तकें देने की व्यवस्था की गई है और यह अभियान शुरू किया गया है मध्य प्रदेश। हाल ही में दिवंगत मनोज कुमार कौन थे? ये जो मनोज कुमार की वर्तमान में मृत्यु हुई है, वो थे एक अभिनेता। मनोज कुमार एक अभिनेता थे जिन्होंने 87 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी, और ये भारतीय फिल्म अभिनेता के साथ साथ निर्देशक और पटकथा भी लिखते थे। नेक्स्ट है, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त अमलसाद चीकू का संबंध किस राज्य से है? ये जो अमलसाद चीकू है, इसका संबंध है गुजरात राज्य से। ऑप्शन हो जाएगा ये गुजरात। 4 अप्रैल 2025 को बिम्स्टेक की अध्यक्षता किसने संभाला है? ये जो 2025 का जो बिम्स्टेक हुआ था, इसका अध्यक्ष बना है बांग्लादेश। अध्यक्षता की है इसका बांग्लादेश। बिम्स्टेक में वर्तमान में केवल टोटल 7 देश हैं और इसकी अध्यक्षता की है 2025 का बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत में कौन सा स्थान मिला है? ये जो नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स है, भारत का 148वां स्थान मिला है। हाल ही में 150वां अंतर संसदीय संघ IPU शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? ये जो अंतर संसदीय संघ है, इसका जो शिखर सम्मेलन हुआ है ताशकंद। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ताशकंद। और लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने इसकी आयोजन में क्या किए थे? भाग लिए थे भारत की ओर से। हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय समुद्री दिवस पर हर एक साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। समुद्री दिवस हर एक साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है और 2025 का थीम था हमारा महासागर, हमारा दायित्व, हमारा अवसर।
2025 का थीम था हमारा महासागर, हमारा दायित्व और हमारा अवसर। क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में लॉन्च पुस्तक द ग्रेट काउंसिलिएटर का संबंध किससे है? ये जो द ग्रेट काउंसिलिएटर का संबंध है वो हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। द पुस्तक द ग्रेट काउंसिलिएटर के लेखक हैं संजीव चोपड़ा और इस पुस्तक का संबंध है लाल बहादुर शास्त्री से। क्वेश्चन नंबर 42, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां पे 2 मेगावाट की नहर किनारे सौर परियोजना का उद्घाटन किया? 2 मेगावाट सौर परियोजना उद्घाटन किया है वो पटना में विक्रम। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय सेना को मिलने वाला नया एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा है? भारतीय सेना को नया एयर डिफेंस सिस्टम मिलने वाला है वो सिस्टम है क्वारसम। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। और ये एक स्वदेशी मिसाइल है, 100% स्वदेशी मिसाइल है और इसकी जो विकसित किया है वो DRDO ने भारतीय सेना के लिए विकसित किया गया है और इसका फुल फॉर्म होता है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मालदीव को ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर कौन बन गई है? ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर बनी है वो है कैटरीना कैफ। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? जो 17वें नंबर के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा 2025 में, ये मेजबानी करेगा ब्राज़ील। उसकी मेजबानी करेगा ब्राज़ील। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को ICC हॉल ऑफ फेम 2025 में शामिल किया गया? ICC हॉल ऑफ फेम 2025 में शामिल किया गया है वो है MS धोनी। महेंद्र सिंह धोनी को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने पूर्व कप्तान रह चुके MS धोनी को हॉल ऑफ फेम 2025 में शामिल किया गया और ये भारत के और ये सम्मान पाने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं MS धोनी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरुआत की गई थी। संघ लोक सेवा आयोग कि किसी सदस्य को हटाया जा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग को हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग को हटाया जा सकता है वो केवल राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? ये जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं स्थानीय निकाय या पंचायतों को सदस्य चुना जाता है, शिक्षक चुना जाता है, स्नातक, लेकिन उद्योगपति को नहीं चुना जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 17 के समक्लोज 3 के अनुसार राज्य विधान परिषद में कुल सदस्य का 1/3 स्थानीय निकायों द्वारा, 1/3 विधानसभा के सदस्यों द्वारा और 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। लेकिन इसमें उद्योगपति की कहीं भी चर्चा नहीं की गई है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? पहले जो वर्तमान में आप लोग देख रहे हैं लोकसभा, उसका नाम पहले था हाउस ऑफ द पीपल। तो मैं पूछ रहा है हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम दिया गया था वर्ष 1954 में। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायत समिति
किस स्तर पर पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? पंचायत समिति ब्लॉक स्तरीय निकाय पर पंचायती राज की क्या करती है? संरचना करती है। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मिलान असत्य है? मौलिक अधिकार भाग 3 में मौलिक अधिकार का संबंध भाग 3, मौलिक कर्तव्य भाग 4 का ए, आपात का संबंध 20 से नहीं है। जो आपातकाल का संबंध है वो भाग 18 और राजभाषा भाग 17। तो कह रहे कौन सा असत्य है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी हमारा आपात। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? ये जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को इसको स्वीकार किया था। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? जो वित्तीय आपात है इसकी कोई अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं है। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, इसकी कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है लागू करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक या 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते? राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं। वह आर्टिकल 170 में स्पष्ट कहा गया है किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक सीटें और 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था? जो अनुसूचित जनजाति है उसके लिए 2023 के 89वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय आयोग को 2 भाग में विभाजित कर दिया गया और इसका 2004 से पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अस्तित्व में आया तो वर्ष 2004। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में से एक समस्या, भारत के राष्ट्रीय आय की गणना अल्प बेरोजगार से की जा सकती है, मुद्रास्फीति, बचत का निम्न स्तर, लेकिन जो असंगठित क्षेत्र है यही एक मूल समस्या है भारत के राष्ट्रीय आय की गणना में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सीमांत यानी कृषि भूमि जोत का आकार क्या है? भारत में कृषि भूमि जोत का आकार है 1 हेक्टेयर से भी कम है। इसका जो है 1 हेक्टेयर से भी क्या है कम है। भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश से लागू हुआ था? ये जो सेवा कर है वो राजा चिलैया समिति की सिफारिश से ये लागू किया गया था कर से संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। 1955, 64, 82 और 1987। ये जो 1955 में होता है भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम। भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम 1964 में भारत औद्योगिक विकास बैंक। 1982 भारत निर्यात आयात बैंक और 1987 में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड। तो 3, 2, 1, 4 तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में योजना अवकाश की अवधि है। योजना अवकाश 1972 से नहीं, योजना के अवकाश 1966 से 1969। योजना अवकाश भारत की 1966 से 1969 के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने डैश के द्वारा राष्ट्रीय आय की उच्च वृद्धि दर्ज की गई थी। जो उच्च वृद्धि दर हुई थी 1992 से 1997 के बीच 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। गिलास में पानी पर बर्फ तैर रहा है, यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि अगर बर्फ पिघल जाता है तो आयतन पे वही रहेगा जो पहले था। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी।
NaCl, NaCl में कौन सा बंध है? तो NaCl एक आयनिक बॉन्ड है। राइट ऑप्शन सी, NaCl एक आयनिक बॉन्ड। अम्ल और उस पदार्थ जिसमें पाया जाता है, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एस्कॉर्बिक एसिड। सिरका में एस्कॉर्बिक एसिड नहीं, ये क्या हो जाएगा? पहले ऑप्शन आ जाएगा सही। सिरका में पाया जाता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। दही में लैक्टिक एसिड, पालक में ऑक्जेलिक एसिड और मैलिक एसिड सेव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा एक अणु में कितने जल अणु मौजूद होते हैं? ये जो वॉशिंग सोडा का फार्मूला होता है Na2CO3.10H2O। तो इसमें अणुओं की संख्या हो जाएगा 10। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अक्रिय गैस समूह है? अक्रिय गैस समूह पीरियोडिक टेबल में 18वें समूह में पाए जाते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, 18वें समूह। नेक्स्ट प्रश्न है, चांदी पर डैश डैश कोटिंग संरक्षण का एक उदाहरण है। चांदी पर जो एक उस पर कोटिंग आ जाती है, उसमें आती है काला रंग। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये काला। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसी पदार्थ का क्या कहलाता है? केंद्रीय और कोशिका झिल्ली के बीच एक जेली टाइप का स्ट्रक्चर होता है, वो होता है कोशिका द्रव्य, उसको बोलते हैं कोशिका द्रव। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तक क्या है? उत्तक क्या? वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है, उसको क्या बोलते हैं? उत्तक बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 71, आहार नाल की सबसे बाहरी परत कहलाती है। जो आहार नाल होती है उसके सबसे बाहरी परत को बोलता है सिरोसा। बाहरी परत को सिरोसा बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि नहीं है? कौन सी अदिश राशि नहीं है? चाल, बल, समय या दूरी। अदिश राशि इसमें नहीं होगा, हो जाएगा बल। बल क्या एक सदिश राशि है, बाकी ये चाल, दूरी और समय क्या एक अदिश राशि है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है उसमें संदर्भ उपयुक्त विकल्प चुने। एक कार का पहिया सब सड़क पर चलता है तो उसमें क्या होता है? स्टैटिक घर्षण ज़्यादा होती है, स्थैतिक घर्षण ज़्यादा होती है काइनेटिक एनर्जी से, और उससे कम होती है, सबसे कम होती है रोलिंग एनर्जी। सबसे हो जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन और उसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन। तो ऑप्शन हो जाएगा पी। नेक्स्ट प्रश्न है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े ने ना तैरने का कारण क्या? जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के ना तैरने का कारण हो जाता है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से क्या होता है? कम हो जाता है। लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम हो जाता है, जिसके कारण लोहे के टुकड़े ना तैरने का कारण होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 75, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूरज का रंग लाल दिखता है। जब सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज का लाल रंग दिखता है क्योंकि उसमें क्या होते हैं? बड़ी तरंग दैर्घ्य का प्रकाश कम प्रकीर्णन होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। उसमें तरंग क्या होती है? तरंग दैर्घ्य क्या होती है? बड़ी होती है। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? कम होने के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज का रंग लाल दिखाई देता है। रिक्त स्थानों का उपयोग करें। 18 वोल्ट इक्वल टू गुना ओम। 18 वोल्ट में तो इसका हो जाएगा 6। इसका एक फार्मूला होता है B इक्वल टू I इंटू आर। B इक्वल टू I इंटू आर। तो वोल्ट दिया गया 3 ओम दिया गया, तो एम्पियर क्या होगा यानी करंट क्या होगा? तो 18/3 इक्वल टू 6 एम्पियर। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में 29 हड्डियाँ होती है, यानी ह्यूमन स्कल में 29 हड्डियाँ होती हैं। इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है? 29 हड्डियों का वर्गीकरण करना है। 29 हड्डियों में माथा में 8 हड्डी, चेहरा में 14, कान में 6 और कंठी में 1। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न,
अंडाणु के साथ शुक्राणु का निषेचन यानी अंडाणु के साथ शुक्राणु का निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होते हैं फिलिपियन ट्यूब। फिलिपियन ट्यूब में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे बड़ा विषाणु है, सबसे बड़ा विषाणु होता है पॉक्स वायरस। सबसे बड़ा विषाणु पॉक्स वायरस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ के डिब्बे टीन के साथ लेपित होते हैं और जिस्ता से नहीं, क्योंकि खाद्य पदार्थ टीन के डिब्बे से लेपित किए जाते हैं बल्कि जिस्ता से नहीं, क्योंकि टीन की तुलना में जिस्ता क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है। अधिक क्रियाशील होने के कारण टीन का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन ये होता है पिनियन ग्लैंड। आकाश डैश डैश के कारण दिखाई देता है। आकाश का रंग लाल दिखाई देने का कारण होता है परिकिरणन। परिकिरणन। नेक्स्ट प्रश्न है, नक्टा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। ये जो नक्टा लोक नृत्य है ये महाराष्ट्र में होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का फादर्स ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष प्रदर्शित हुई थी। ये जो भारत की पहली बोलती हुई फिल्म है आलम आरा, इसका जो प्रदर्शित हुई थी सन 1931 में। क्वेश्चन नंबर 86, हिंदी भाषा के प्रथम समाचार पत्र प्रकाशन किस स्थान से हुआ था। हिंदी भाषा के प्रथम समाचार पत्र प्रकाशन ये शुरू किया गया था कलकत्ता से। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, कोलकाता। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर थी, जो 2011 में जनगणना हुई थी उसमें महिला का साक्षरता दर था 66.46%। रमन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये जो रमन अनुसंधान केंद्र है इसका मुख्यालय हो जाएगा बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी WEARY शब्द का एंटोनिम क्या होगा। इसका हो जाएगा रिफ्रेश, ऑप्शन हो जाएगा सी, रिफ्रेश। नेक्स्ट प्रश्न है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट सही स्टेटमेंट क्या करना है, चूज करना है। तो डॉक्टर हैज बीन लिविंग हर सिंस 2005, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा कौन। क्वेश्चन नंबर 92, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब, फिल द ब्लैंक। द कंपनीज प्रॉफिट वर लो एंड दे आर फोर्स टू डैश स्टाफ, फोर्स टू ले ऑफ स्टाफ। नेक्स्ट प्रश्न है, मैं कलम से लिखता हूँ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। मैं कलम से हो जाएगा करण कारक। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। नहर, लहर, शोभा या नैराश्य। ये जो नैराश हो जाएगा यही शब्द क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। बाकी सारे के सारे क्या है, स्त्रीलिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, अनिल और सुमन मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। अनिल 20 दिन में कर सकता है, यदि सुमन को अकेले करना पड़े तो कितना दिन काम लगेगा। जब अनिल को अकेले करना पड़ेगा तो यही काम को क्या करेगा, वो 30 दिनों में करेगा। नेक्स्ट प्रश्न, एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलता है, शुरू होता है तो 5:10 में घड़ी की सुई घूम जाएगी, तो 5:10 घड़ी की सुई घुसेगी 155 डिग्री पे, 155 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि x का मान e है तो x का क्या मान होगा। इसमें वैल्यू निकालना है x का, तो हो जाएगा 35/73, 35/73। नेक्स्ट है, अनुक्रम 2, 3, 6, 18, 1994 में लुप्त संख्या क्या है, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा, तो हो जाएगा 108, ऑप्शन हो जाएगा सी, 108। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा पश्चिम दिशा की ओर। क्वेश्चन नंबर 100, इसमें कितने पुरुष केवल महान है, तो महान पुरुष हो जाएंगे टोटल 12, राइट ऑप्शन हो जाएगा डी।